अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं इस वक्त टूरिंग हाइकिंग एंड फूड्स की जानिब से मौजूद हूँ श्री कटास राज। श्री कटास राज ज़िला चकवाल, तहसील चोवा सैदन शाह में वाक़या है और यहाँ पे बहुत सी चीज़ें देखने वाली हैं, टेंपल्स हैं देखने वाले, वो सब तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त मैं बिलखसूस ये वीडियो आपके लिए इसलिए बनाई है कि यहाँ पे एक बड़ी मुनफरिद चीज़ मौजूद है, जो कि ये मेरे पीछे मौजूद पहाड़ में केव्स हैं। वो केव्स क्या हैं ये तो हमें नहीं पता कि वो उनके बारे में मुख्तलिफ बातें मशहूर हैं, वो सही हैं या गलत हैं। जैसे उनके बारे में कहा जाता है कि किसी दौर में पांडु जो है वो यहाँ पे इन गारों में आके रिहाइश इख्तियार करते थे, रहते थे। या ये भी कहा जाता है कि वो ज़ायरीन जो कि कटास राज में आते थे, वो उनका क़याम जो है वो इन गारों में या इन केव्स में जो है वो उसका इंतज़ाम होता था। तो अब पता नहीं ये बात सही है या नहीं, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि असल में ये केव्स किस हालत में है, किस तरह की शक्ल में है और अंदर से ये किस तरह की हैं, इनके अंदर टेम्परेचर क्या है, अंदर जाएं तो आपको क्या महसूस होगा, ये चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो चले मैं आपको केव्स की तरफ लेके चलता हूँ। एक निस्बतन आसान रास्ता अगर आप जाना चाहें, ये जैसा कि सामने आपको बिल्डिंग और गारें नज़र आ रही हैं, तो इनके बिल्कुल सामने से ये कुछ झाड़ियों के अंदर ही रास्ता यहाँ से ढूंढना पड़ेगा। मैं वापसी पे इस रास्ते से आया हूँ, तो ये निस्बतन जो है वो शॉर्टकट और इतना मुश्किल रास्ता नहीं है। तो यहाँ से आप गुज़र के ये क्रॉस, यहाँ से छोटा सा एक नाला टाइप है लेकिन वो खुश्क है, तो इन झाड़ियों में से गुज़र के आप उन गारों तक पहुँच सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो एक छोटा सा ये गुंबद देखने को नज़र आ रहा है। अब पता नहीं ये किसी मंदिर का, किसी स्तूपा का हिस्सा है या यहाँ पे कोई पंडित बैठ के कोई इबादत किया करता होगा। बहरहाल ये नहीं मुझे पता है कि यहाँ पे क्या होता था। अलबत्ता मेरा मकसद है आपको वो गारें दिखाना जिसके लिए मैं आपको बिलखसूस यहाँ पे लेके आया हूँ। ये सामने जो है गार नज़र आ रही हैं। अच्छा, उन तक पहुँचने का रास्ता अभी थोड़ा सा मुश्किल है, मुझे ज़रा चेंज करके रास्ता जाना पड़ेगा। और ये मेरा ख्याल है कि मैं काफ़ी हद तक कामयाब हो चुका हूँ। आहा, तो मेरा मकसद भी यही था। ये है जी पहली गार। तो ये गार के अंदर मैं एंटर हो रहा हूँ और आप इस गार की दीवारों को देख सकते हैं। ये अजीबो-गरीब पत्थर हैं, जैसे कि फॉसिल्स वाले पत्थर होते हैं उस तरह की शक्ल है, या फिर लाइमस्टोन्स के साथ जो है वो अपनी शेप जो है वो पत्थर चेंज कर लेते हैं। तो ये गार के अंदर का मंज़र है जी, पहली गार। और ये ख़ास तौर पे ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, इसको शायद जोग्राफी की ज़ुबान में डोलामाइट्स कहा जाता है। ये भी जो है वो लाइम के जो है वो ड्रॉप्स के साथ सैकड़ों हज़ारों या बाज़ औक़ात लाखों साल में इस तरह की चीज़ें जो है वो बनती है। तो बहरहाल ये गार एक बड़ा मज़े की चीज़ इस हवाले से है कि इस वक्त अंदर जो है टेम्परेचर भी काफ़ी कंट्रोल है। मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ गार के अंदर, इस वक्त गार के दरमियान में मौजूद हूँ और ये गार की एंट्रेंस जहाँ से मैं एंटर हुआ वहाँ से व्यू मिल रहा है। और यहाँ से अगर हम देखें तो सामने कटास राज की जो मेन बिल्डिंग्स हैं वो हमें नज़र आ रही है। तो इसका मतलब है कि वाकई यहाँ पे कुछ लोग जो है वो क़याम ज़रूर किया करते होंगे
तो ये गार मैंने आपको दिखाया है। इस गार के साथ एडजेसेंट एक छोटा गार भी है जो इसी गार में रास्ता निकल रहा है, वो भी एक नज़र आप डाल लें। फिर मैं कुछ अगले गारों की तरफ आपको लेके जाऊंगा और वहाँ पे देखते हैं कि उन गारों का जो है किस तरह का मंज़र है। तो चलें अगले गारों की तरफ चलते हैं। और मैं ये आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे एक गार नहीं है, दो गार भी नहीं है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा गार हैं। तो उनमें से कुछ को, जितने को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं वो करेंगे। अगले गारों की तरफ चलते हुए थोड़े से ही फासले पे एक और पहले जैसी गुंबदनुमा एक बिल्डिंग हमें नज़र आ रही है। तो शायद हो सकता है ये किसी स्तूपा का या किसी मंदिर का हिस्सा ही हो। बहरहाल खूबसूरत मंज़र है इस बिल्डिंग का भी। तो इसको थोड़ा सा मैं करीब से और अंदर से भी आपको दिखा देता हूँ। इसको देख ले, अंदर एक पत्थर पड़ा हुआ है और पीछे बहुत खूबसूरत प्लांट्स हैं। ये प्लांट्स आपको नज़र आ रहे होंगे। मैं इस गुंबद के अंदर मौजूद हूँ और इस गुंबद के अंदर से मैं आपको एक दफ़ा बाहर का व्यू दिखा दूँ, ये जो कि इस वक्त आपको नज़र आ रहा है। तो खैर अगले गारों की तरफ चलते हैं जी, मेरे साथ रहिएगा। ये रास्ते में एक और बिल्डिंग आ गई। ये मेरा ख्याल है, जो मुझे लगता है, ये बिल्डिंग पहले मौजूद नहीं थी, इसको बाद में तामीर किया गया है। लेकिन इसकी ईंटों की साख से ये भी लगता है कि शायद ये भी बिल्डिंग जो है वो काफ़ी पुरानी है। एनीहाउ, तो ये रास्ते में, गारों के रास्ते में एक बिल्डिंग आई है। मैं आपको अगले गारों की तरफ भी लेके जा रहा हूँ। और ये इस वक्त जो एक गार मेरे सामने आने लगा है, ये गार जो है, इसका जो डोर है बाकायदा से अच्छे तरीके से बनाया गया है। और शायद इसका मकसद ये है कि इस गार को प्रिजर्व करना, कि ये डिस्ट्रॉय ना हो जाए। तो डेफिनेटली जब ये डोर बनाया गया तो वो बिल्डिंग जो भी मैंने दिखाई है वो भी उसी वक्त बनाई गई होगी। ये वाला गार जो है वो काफ़ी वसी और ईस लगता है। मैं आपको इस गार के अंदर भी लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर हम एंटर होते हैं तो ये गार, पहली बात है कि अंदर दाखिल होते ही टेम्परेचर का बड़ा डिफरेंस आ गया। अगर बाहर मुझे लग रहा था कि 35 डिग्री टेम्परेचर है, तो गार के अंदर दाखिल होते मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं 19 या 20 डिग्री टेम्परेचर में आ गया हूँ। यानी कि एक एसी वाला माहौल जो है वो है। और ये साथ आप दीवारें भी देख रहे हैं, ये छत। मैं आपको बताता चलूँ कि जिस वक्त मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा था तो मेरे मोबाइल फ़ोन की जो है वो स्टोरेज ख़त्म हो गई थी। तो लेकिन मैं हिम्मत हारने वाला नहीं हूँ, मैं आज आपको गारें दिखा के ही जाऊँगा। और ये गार की अंदरूनी हालत आपको मैं दिखा रहा हूँ, वही जैसा कि पहले हमने देखी है, हज़ारों साल बल्कि लाखों साल पुरानी जो है वो चट्टानें कटी सी हैं इस वक्त। लेकिन अंदर काफ़ी स्पेस है इस गार के अंदर। तो ये जो आपको नज़र आ रही है, इसके साथ भी ओपनिंग्स हैं। शायद ये टूट फूट की वजह से जो है बाद में ये हालत जो है वो हुई है। ये भी मैं आपको दिखा दूँ कि ये टूटा हुआ रास्ता जो है वो बाहर को निकल रहा है। तो यहाँ से अगर वापस मैं आप लोगों को लेके जाऊँ इसके गार की मेन एंट्रेंस जिधर से मैं दाखिल हुआ था, तो वहाँ से अगर हम देखें तो हमें बाहर का और रोड के बाद जो है कटास टेम्पल्स का व्यू जो है वो मिलता है। तो ये एक और गार थी जो मैंने दिखाई है। अभी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको और भी एक दो गारें और भी दिखाने में कामयाब हो जाऊँ। तो बस दुआ करें कि ये मेरे दूसरे मोबाइल की स्टोरेज ना ख़त्म हो जाए। तो चलें जी, अगली गार की तरफ चलते हैं। साथ साथ मैं आपसे जो है शेयर करता जाऊंगा जो चीज़ें नज़र आ रही हैं। और ये एक जो गार है, इस यहाँ पे मेरे लिए जो है वो ऊपर जाना शायद इतना मुमकिन नहीं है। मैं दूर से ही दिखा रहा हूँ आपको। पहले वाली गार से एडजेसेंट है लेकिन हाइट पे है। ये मैं थोड़ा सा क्लोज़ व्यू ले रहा हूँ। इस क्लोज़ व्यू से आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि ये गार भी जो है वो अंदर से काफ़ी खुली होगी। और इसके साथ एक और छोटी गार, ये जो इसके साथ नज़र आ रही है। और ये जो वो पहाड़ है, ऐसे लगता है कि जैसे गर्मी से
गर्मी की शिद्दत या हीट की वजह से ये कुछ पिघली सी चट्टानें लग रही हैं। अब ये बेहतर तो जोग्राफिया दान ही कोई बता सकता है कि इनकी हालत किस वजह से, क्यों और कितने अरसे में हुई, लेकिन मैं आपको ये रिकॉर्ड के लिए दिखा रहा हूँ। तो ये थी जी वो गारें। अब अगली मज़ीद गारों तक जाना मेरे लिए जो है मुमकिन नहीं है। मैं कोशिश करूँगा इस गार तक एक दफ़ा जाने की। अगर मैं पहुँच गया तो फिर मैं आपको थोड़ा सा ऊपर जाके दिखाता हूँ। ये काफ़ी हद तक मैं कामयाब हो चुका हूँ। ये वाली जो ओपनिंग नज़र आ रही है ये उस गार में से थी जिसमें से मैंने पहले आपको व्यू दिखाया है। ये उस गार के अंदर से, इसका मतलब है कि ये गार जो है एक नेटवर्क की शक्ल में जो है एक दूसरे के साथ साथ ही करीब वाक़या है। और ये मैं आखिरी जो बड़ी वाली गार जो मैं दूर से दिखा रहा था आपको, उसमें एंटर हो रहा हूँ। और यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा बाकी गारों से जो है वो अलग, यहाँ पे डार्क जो है वो चट्टाने, पहले वाली जो थी वो इस तरह की ब्राउन या सफ़ेद कलर की चट्टाने थी, लेकिन इस गार के अंदर जो है वो ज़्यादा ब्लैक कलर की चट्टाने और अंधेरा भी है, क्योंकि इसमें रोशनी के लिए जो रास्ते हैं वो थोड़ा छोटा रास्ता है। तो इस गार के अंदर भी आप लोग देख सकते हैं ये बड़ी मज़े की जो है वो एक सीनरी बन रही है अंदर गार के। और टेम्परेचर मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल है। अच्छा, वो लोग जो थोड़ा सा एडवेंचर में दिलचस्पी रखते हैं, थोड़ा सा एडवेंचर, थोड़ा सा अपनी टफनेस को एंजॉय करना चाहते हैं, आजमाना चाहते हैं, तो वो लोग इन गारों को ज़रूर विज़िट करें। लेकिन मैं ये भी साथ सजेस्ट करूँगा कि बच्चों और ख़वातीन को यहाँ तक आप कोशिश करें कि वो ना ही आएँ। ये इस गार के अब ओपनिंग से मैं आपको बाहर रोड का व्यू दिखा रहा हूँ, और इसी रोड के पिछली तरफ जो है वो कटास राज के हिंदुओं के जो मंदिर हैं वो मौजूद है। और ये नीचे जो है मेरे साथ आए हुए मेरे दोस्त हैं शुजा सुल्तान भी मौजूद हैं, वो भी मेरी तरफ देख रहे हैं। वो पहले इस गार में से होके गए, उन्होंने ही मुझे हौसला दिया था कि इधर से होके आ जाओ, देख सकते हो आप। तो लिहाजा मैंने देख लिया, आपको भी दिखा दिया है। तो अब जो है आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप इधर आएँ तो एडवेंचर की नीयत से अगर आप आना चाह रहे हैं तो इन गारों को ज़रूर एक्सप्लोर करें। और ख़ास तौर पे अंदर का जो टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर है वो आपको बड़ा मज़ा देगा, और कुदरत के जो है वो शाहकार जो है वो अंदर से आपको देखने का, करीब से देखने का मौका मिलेगा। ठीक है जी, मैं इजाज़त चाहता हूँ। तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो वो भी ज़रूर करें। आपसे अगली वीडियो में भी मुलाकात होती है। अभी मैंने वीडियो जो है आपको जो मेन टेम्पल्स हैं उस पर भी बना के दिखानी है, तो मैं उस तरफ जाऊँगा। इस वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों, अगरचे मैंने आपको खुदा हाफिज़ कह दिया था, लेकिन मैं हिम्मत हारने वाला नहीं हूँ। आगे भी कुछ गारे हैं, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि उन तक भी पहुँच सकूँ, उनको भी थोड़ा सा करीब से देखने की कोशिश कर सकूँ। और ये जो गार इस वक्त हमारे सामने आई है, ये अब तक की गारों में सबसे ज़्यादा ओपन गार है, खुला है। यहाँ पे एंट्री जो है वो निस्बतन आसान है, लेकिन एंटर होते ही आपको झुक के आगे गुजरना पड़ेगा, क्योंकि इसकी छत जो है वो शुरू में इतनी बुलंद नहीं है, आगे थोड़ा बहुत ऊंची है। तो ये एक गार और मैंने आपको जो है वो दिखा दी है। तो मेरा ख्याल है कि ये 4-5 गारें जो मैंने आपको दिखाई हैं, इनसे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इनके अंदर एनवायरनमेंट किस तरह का है, और अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा और क्या कुछ इन गारों के अंदर आपको मिलेगा। तो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।